नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष लव राशि फल 2023 वार्षिक लव राशि फल। मित्रों, इसमें हम हर एक महीने पर शोध करेंगे और आपको बताएंगे कि किस महीने में आपके लिए क्या स्थिति नेगेटिव है और क्या स्थिति पॉजिटिव रहने वाली है। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। मित्रों, मैं हर एक ग्रह पर शोध करने के बाद सूर्य सिद्धांत के अनुसार, साथ ही गुरु ग्रह, विशेष रूप से शनि ग्रह और राहु केतु के प्रभाव को लेकर आपको बहुत ही श्रेष्ठ और सरल जानकारी देने वाला हूं। साथ ही उनके जो उपाय हैं वो भी आपके लिए अवश्य ही बताऊंगा। तो यदि आप मेरे इस राशिफल से जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। आइए मित्रों, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो जनवरी का महीना है, इस महीने में विशेष रूप से शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो मित्रों, 17 जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि, यह ग्रह गोचर को देख रहे हैं आप, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि शनि जो है ना, अभी कर्मेश होकर बैठा, मतलब मकर में बैठा था, अब कहां पर है, अब वो कुंभ राशि में चला गया है। यदि हम फल दीपिका का सिद्धांत और शास्त्री होरा पाराशर का सिद्धांत लेते हैं तो आपको सहज में ही इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि जैसे ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि का प्रवेश होगा, मतलब शनि का द्वितीय चरण वहां पर होगा, तो मित्रों विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेष राशि वाले जातक जो कि विशेष रूप से नया व्यापार खोलना चाहते थे, नए व्यापार की सोच रहे थे और वो है उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी कि पैसा कहां से आएगा, किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से हम उसका सदुपयोग कर सकेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए लाभेश होकर आए हैं और शनि के कारण व्यापार में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, यदि आप विशेष रूप से मेष राशि के हैं तो किसी रेस्टोरेंट का कार्य आप कर सकते हैं, विशेष रूप से कपड़े का व्यापार आप कर सकते हैं, लोहे से संबंधित यदि आपका कोई क्रय विक्रय का व्यापार है तो उसमें भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों, शनि के एकादश भाव में जाने से कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं उसके विषय में भी मैं जानकारी दूं। मित्रों, विशेष रूप से वकील की जॉब मिल सकती है, विशेष रूप से आर्मी फोर्स इत्यादि में भी जॉब के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप विशेष रूप से मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वहां से भी अधिक मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होगा। मजदूर वर्ग जो है वो है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें कि शनि के लाभे भाव में आने से, लाभेश होने से आपके लिए बहुत ही सकारात्मक स्थितियां देखने को मिलेगी। जो मेष राशि वाले जातक हैं, बहुत ही खास स्थिति। वहीं प्रेम प्यार लव रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। मित्रों, नया प्यार आपको मिल सकता है, नया व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ सकता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। मित्रों, वहीं हम बात कर लें फरवरी के महीने की, तो विशेष रूप से मित्रों फरवरी के महीने में 16 फरवरी 2023 में विशेष रूप से सूर्य का स्थानांतरण होगा और मित्रों सूर्य आएंगे कुंभ राशि में। मित्रों, पिता पुत्र की यहां पर युति होगी और पिता पुत्र की जब युति होगी तो ये आप सहज ही जानते हैं कि शनि विशेष रूप से सूर्य को अपना पिता तो मानता है लेकिन शत्रुता रखता है। लेकिन मित्रों, यहां पर एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिता पुत्र से विरोध नहीं करता लेकिन पुत्र पिता से विरोध करता है। इसलिए यहां पर स्थितियां उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक
होंगी जो कि विशेष रूप से मेष राशि वाले जातक हैं और कोई विशेष रूप से उनके पिता के साथ में बहुत बड़ा विवाद हो रहा था या विवादित स्थिति थी, तो मित्रों यहां पर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है, इस बात का भी ध्यान दें। साथ ही अगर लव मैरिज को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, साथ ही मैरिड लाइफ में विशेष रूप से पिता की बात का ना मानने के कारण यदि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी, तो उस समस्या से आपको एक निजात मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर पिता के साथ में कई परिवार के सदस्य आपका सपोर्ट करेंगे और आपके विवाह का योग शीघ्रता से बनेगा। यहाँ पर यह एक सकारात्मक स्थिति है और एक नेगेटिव स्थिति जो कि मैंने आपको बताई। अब आगे मैं बता दूंगा आपको कि जैसे ही सूर्य यहां से स्थानांतरण करके और विशेष रूप से मित्रों मीन राशि में प्रवेश मार्च के महीने में करेंगे, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और मित्रों साथ ही बुध का भी राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। मित्रों यहां पर स्थितियां थोड़ी सी और अच्छी दिखाई देंगी आपको। मार्च का महीना आपके लिए किन स्थितियों में खास होगा और कौन सी स्थिति नेगेटिव रह सकती है, इस बात को भी समझें। मित्रों चित्रा नक्षत्र में चैत्र मास का प्रारंभ होगा, साथ ही चित्रा नक्षत्र के साथ ही मीन राशि में सूर्य का गोचर होगा। यहां पर मित्रों मेष राशि वाले जातकों को इस महीने में बहुत अधिक व्यय, मतलब विशेष रूप से मित्रों यहां पर यह देखने को आपको मिलेगा कि आपका जो पैसा है वो खर्च अधिक होगा, आय से अधिक खर्च होने की आशंका दिखाई देगी और आप अपने पार्टनर के ऊपर ही खर्च करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा ऑपरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। मित्रों मीन राशि में सूर्य का गोचर विशेष रूप से विदेश की यात्राएं भी कराता है, तो अगर आप विदेश यात्रा के लिए तैयार हैं, वीजा इत्यादि आपने बनवा लिया है, तो मित्रों बहुत ही शीघ्रता से आप इस मार्च के महीने में विदेश की यात्राएं कर पाएंगे। वहीं हम बात कर ले अप्रैल के महीने की, तो मित्रों मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा लकी समय रहने वाला है विशेष रूप से मित्रों यह अप्रैल का महीना। मित्रों 17 अप्रैल से आप ये देखेंगे कि बहुत ही सकारात्मक स्थितियां इसमें होंगी। एक तो आप जिस जॉब की तलाश में थे वो आपको प्राप्त हो पाएगी, साथ ही यहां पर मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विशाखा नक्षत्र में विशेष रूप से वैशाख मास का प्रारंभ होगा और वैशाख मास जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इस महीने में सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में सूर्य के गोचर करने से विशेष रूप से आपको आर्मी में, विशेष रूप से फोर्स में जॉब मिल सकती है। वहीं पार्टनर अगर आपका मेष राशि का है और आप उससे प्रेम करते हैं या सिंह राशि का है या धनु राशि का है, तो बहुत ही शीघ्रता से चट मंगनी तट विवाह के योग बनेंगे और शीघ्रता से विवाह हो जाएगा। मित्रों यह एक बहुत ही खास स्थिति है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि वैशाख विशाखा नक्षत्र में प्रारंभ होगा और विशाखा नक्षत्र में जैसे ही सूर्य का गोचर होगा मित्रों बहुत ही ज्यादा सकारात्मक स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। वही मित्रों विशेष रूप से मेष राशि में अप्रैल के महीने में बहुत ही सुखद समृद्धिशाली योग बनेंगे। वहीं पर गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल 2023 में होगा और मित्रों जैसे ही गुरु अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आएंगे, तो मित्रों मेष राशि वाले जातक यदि संतान की प्लानिंग कर रहे थे या अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देने की सोच रहे थे, तो वह समय संतान के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस महीने में यदि आप अपनी संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो शीघ्रता से संतान का जन्म के जो योग हैं वो वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि आगे चलकर यदि इस समय में आप अपनी संतान के लिए प्रयत्न करेंगे तो आगे चलकर जो संतान होगी वो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति की, साथ ही आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली होगी। यहाँ पर एक स्थिति बहुत ही ज्यादा खास होगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर, साथ ही यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक पुष्टि भी मिलेगी और कोई छोटा मोटा अगर केस चल रहा है तो वहां से भी निजात देखने को मिलेगी। लेकिन मित्रों इसी महीने में विशेष रूप से आपको सावधान भी रहना होगा। क्यों? क्योंकि मित्रों इसी महीने में
यहां पर यह भी स्थिति देखने को मिलेगी कि किसी से अगर आप विवाद करते हैं और किसी से झगड़े की स्थिति रहती है तो मित्रों जेल की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। विशेष ध्यान रखें मेष राशि वाले जातक। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मित्रों आषाढ़ मतलब मई का महीना आएगा, वृषभ राशि में सूर्य का गोचर होगा और मित्रों यहां पर आप ये देखेंगे कि शुक्र और बुध का भी योग बनेगा और शुक्र भोगों की ओर आपको आकर्षित करेंगे। तो इस महीने में आप थर्ड पार्टी से जुड़ते हुए नजर आएंगे। अपनी पत्नी के अन्यत्र आपके संबंधों की स्थिति रह सकती है, तो थोड़ा ध्यान से और सतर्कता से यह समय आप गुजारने की कोशिश करें। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से आषाढ़ का मास कहीं ना कहीं एक स्थिति में अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं इस महीने में, या फिर अपने पार्टनर पर भरोसा करके उन्हें लेन देन में कुछ पैसा आप देते हैं तो बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे और यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो ध्यान रखें इस महीने में हो सके तो आप विशेष रूप से मंगल के बीज मंत्रों का जप अवश्य ही करें। साथ ही मैं आपको बता दूं शनि आपके भाग्येश है, इसलिए भाग्य बहुत ही शीघ्रता से प्रबल होगा। यहाँ पर ये भी देखेंगे आप कि शनि की दृष्टि यहाँ से गुरु पर होगी और गुरु की दृष्टि मित्रों यहाँ से पंचम, नवम और सप्तम भाव पर होगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखद दिखाई देगा। मित्रों वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जून का महीना और विशेष रूप से ज्येष्ठ आषाढ़, यह 2 महीने आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रह सकते हैं और आषाढ़ के महीने में ही आप देखेंगे कि थोड़ी छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती हैं, ज्वर, पीड़ा, बुखार इत्यादि की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मित्रों इस महीने में मिथुन राशि में सूर्य का गोचर होगा और इस महीने में आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप यदि किसी मित्र के साथ में विश्वास के साथ उसके साथ में यात्रा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको विशेष रूप से चोट पहुंचा सकता है। ऐसे भी योग इसमें देखने को मिलेंगे। मित्रों इस महीने में जल से विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा, बिजली से विशेष रूप से सावधान रहना होगा। जलाशय में यात्रा आषाढ़ के महीने में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे ही श्रावण का महीना आएगा और मित्रों रक्षाबंधन का समय इस समय होगा, कर्क राशि में सूर्य का गोचर होगा और मित्रों सूर्य का गोचर शुक्र, बुध और साथ ही मंगल जो है वो मित्रों उनका भी गोचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मित्रों मंगल का मिथुन राशि में होना और साथ ही शुक्र और बुध की ऐसी स्थिति देखकर आप लोग भी सोचेंगे कि क्या हो सकता है। मित्रों मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में श्रवण नक्षत्र में यहां पर प्रवेश करेंगे सूर्य और श्रवण नक्षत्र में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा तो मित्रों विशेष रूप से आपका प्रेम संबंध विशेष रूप से मैं आपको बता दूं वृषभ राशि के जातकों के साथ में, वृश्चिक राशि के जातकों के साथ में और साथ ही साथ यहाँ पर कर्क राशि के साथ में बहुत ही ज्यादा प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर यह स्थिति भी देखने को मिलेगी आपको कि कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़कर बहुत ही शीघ्रता से रिलेशनशिप में आ पाएंगे और वह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। उनकी यादें आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगी और वो समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो जाएगा। यह समय आप कभी भुला नहीं पाएंगे। मित्रों वही मैं आपको बता दूं जैसे ही अगस्त का महीना लगेगा और सिंह राशि में सूर्य का गोचर होगा, सरकारी जॉब के योग बनेंगे। अगर आप कोई भूमि लेना चाहते हैं तो इस समय में बहुत ही श्रेष्ठ। अगर गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो मित्रों इस समय आपको रुकना होगा, क्योंकि मित्रों यहाँ पर दक्षिणायन शुरू हो जाएंगे और दक्षिणायन में गृह प्रवेश शुभ नहीं होता, इसलिए गृह प्रवेश के लिए आपको रुकना होगा। मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से यदि आप इस समय में भूमि का क्रय विक्रय करते हैं तो बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप ठेकेदारी का कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। इस महीने में सिंह राशि के साथ में, धनु राशि के साथ में और कुंभ राशि के साथ में आपके प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप की स्थिति बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं मैरिड लाइफ में कलह की स्थिति बन सकती है, यह भी ध्यान विशेष रूप से रखें। मित्रों सितंबर का महीना जैसे ही आएगा कन्या राशि में सूर्य का गोचर होगा और मित्रों कन्या राशि के साथ ही अश्विन मास, इसे हम पितृ पक्ष कहते हैं। तो मित्रों विशेष रूप से अगर आपके
पितृ दोष है कुंडली में या पितरों के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो इस समय आपको अपने पितरों के निमित्त विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगेभ्यो विचा नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यह पितृ गायत्री है। साथ ही अगर आप इतना नहीं कर सकते तो प्रत्येक दिन गाय को गुड़ के साथ में आप पूड़ी का प्रसाद लगाएं। मित्रों 15 दिन गाय को पूड़ी और प्रसाद खिलाने से शीघ्रता से पितृ मोक्ष को प्राप्त होंगे। और यदि आप ये देख रहे हैं कि आपके पितरों के कारण विवाह में बाधा आ रही है विशेष रूप से, तो मित्रों किसी जलाशय में जाकर एक मटके के ऊपर विशेष रूप से लाल कपड़ा बांधकर और मित्रों उस मटके को नारियल लगाकर पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शीघ्रता से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से सूर्य का गोचर यहाँ पर मित्रों तुला राशि में होगा और तुला राशि में जब सूर्य का गोचर होगा तो मित्रों एक खास स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप जिससे बहुत ज्यादा चर्चा करते थे, जिसके साथ में आपने बहुत कुछ सोच रखा था, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं 3 राशियों के साथ में आपके संबंध भी श्रेष्ठ हो पाएंगे। मित्रों आश्विन मतलब मेष राशि वाले जातकों के मेष राशि वाले जातकों की ओर आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी। वहीं इस महीने में आप यदि कोई वाहन लेना चाहते हैं या फिर कोई फैक्ट्री इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं और उसको आप खोलना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगा। लेकिन मित्रों इसी समय में आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर जो आपके साथ में बहुत लॉन्ग टाइम से जुड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देता हुआ नजर आएगा। 30 अक्टूबर तक की स्थिति है मित्रों। यह अक्टूबर का महीना थोड़ा नेगेटिव रहेगा। मित्रों इस महीने में राहु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे और मित्रों जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे आपका भाग्योदय 1000% अधिक हो जाएगा। क्योंकि मित्रों यहाँ पर स्वतंत्र गुरु हो जाएंगे और गुरु यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और इस महीने में आप ये देखेंगे कि यदि आप इन 3 राशियों से जुड़े हुए हैं, तुला राशि से जुड़े हुए हैं या मित्रों मकर राशि से कुंभ राशि से जुड़े हुए हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक होगा। हर प्रकार से आपके लिए मंगलकारी समय होगा। लेकिन मित्रों इस महीने में आपको विशेष रूप से सावधानी भी बरतनी होगी। मतलब विशेष ध्यान रखेंगे आप किसी के सहयोग या सपोर्ट में आकर किसी भी जलाशय में यात्रा ना करें या फिर विशेष लॉन्ग यात्रा मतलब लंबी यात्रा ना करें, इसमें आपको खतरा रह सकता है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मित्रों नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर होगा और बुध भी यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही वृश्चिक राशि से धनु राशि में शुक्र का योग बनेगा। तो मित्रों यहाँ पर आप ये देखेंगे कि धन वृद्धि के योग बनेंगे। विशेष रूप से धन वृद्धि के योग नवंबर के महीने में आपके खास होंगे। धनागमन की स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं आपको आपके परिवार का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि आपकी बढ़ती हुई उन्नति से लोग जलने लगेंगे, जिसके कारण आपको गिराने के लिए बहुत सा प्रयत्न भी किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिसंबर का महीना जैसे ही आएगा तो विशेष रूप से धनु राशि में सूर्य का गोचर होगा। तो मित्रों मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर एक और खास स्थिति देखने को मिलेगी। मित्रों शुक्र बुध और विशेष रूप से सूर्य इस महीने में धनु राशि में होंगे, तो शुक्र और बुध मित्रों मकर राशि में गोचर कर रहे होंगे। यह समय आपके कर्म को प्रेरित करेगा और यदि आप अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो बहुत ही शीघ्रता से आप ये देखेंगे कि आप सफल और एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मित्रों इन नेगेटिव प्रभाव के लिए आपको चाहिए कि विशेष रूप से इस समय में आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मित्रों यदि हो सके तो मंगल के बीज मंत्र का जाप आप अवश्य ही करें। विशेष रूप से गुड़हल के फूल की माला प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को धारण कराएं। ऐसा करने से कभी भी ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक विशेष सूचना जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, ये समझिए। मित्रों 21 अप्रैल 2023 में जैसे ही
गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो गुरु चांडाल दोष भी बन जाएगा। तो इस समय में आपको विशेष रूप से कुछ चीजों से सावधान भी रहना होगा। मानसिक अशांति भी आपको हो सकती है, इसलिए आप विशेष रूप से जितना हो सके कोशिश करें कि गुड़हल के फूल की माला हनुमान जी को मंगलवार के दिन कम से कम अक्टूबर के पूरे महीने तक अवश्य ही चढ़ाएं। इससे आप ये देखेंगे कि मानसिक भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी, पिता पुत्र में प्रेम अवश्य ही बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका जीवन समृद्धशाली हो तो सिंदूर में थोड़ा सा घी रखकर और मित्रों से अपनी विशेष रूप से तर्जनी उंगली से मस्तक पर लगाना प्रारंभ करिए। आप ये देखेंगे कि आपको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय जय।